नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए ये तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु व एकादशी माता की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। पापों से छुटकारा मिलने की भी मान्यता है। उत्पन्ना एकादशी तिथि कब से कब तक है? एकादशी तिथि 26 नवंबर 2024 को सुबह 01:01 पर प्रारंभ होगी और 27 नवंबर 2024 को सुबह 03:47 पर समाप्त होगी। उत्पन्ना एकादशी पर बन रहे कई शुभ संयोग। उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग, आयुष्मान योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। प्रीति योग दोपहर 02:14 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। उत्पन्ना एकादशी पूजन मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त 5:04 से 5:58 am। प्रातः संध्या 5:31 am से 6:52 am। अभिजित मुहूर्त 11:47 am से 12:29 pm। विजय मुहूर्त 1:53 pm से 2:35 pm। गोधूली मुहूर्त 5:21 pm से 5:48 pm। अमृतकाल 9:47 pm से 11:36 pm। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का समय: उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर 2024 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय दोपहर 01:11 से दोपहर 03:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:26 है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण कैसे करें? हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल से करना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद तुलसी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद फलाहार खाकर व्रत पारण करना चाहिए। व्रती व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग को भी खा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मुर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी और देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मुर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? आप बताओ। इंद्रदेव ने कहा कि मुर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नारीजंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मुर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगर चंद्रावती पहुँचो। श्रीहरि का आदेश पाकर सभी देवी और देवता चंद्रावती नगरी के तरफ चल दिए। कुछ दूरी चलने पर मुर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी और देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच में लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा। फिर भी मुर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थककर बद्री का आश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। ये गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मुर भी वहां पर आ गया।
भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए, तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। भगवान विष्णु के पूजा मंत्र: ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी के दिन न करें ये काम। एकादशी के दिन गलती से भी चावल का सेवन न करें। एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत रख रहे हैं तो झूठ बोलने से बचें और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है, तो पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। जय श्री हरि।